हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है त्रिभुज, उसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 7.1 के क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए एक रेखाखंड, ठीक है। इसमें एक रेखाखंड है जो ए बी है, पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। उसके बाद ये हमें देखने के लिए कहा है। उसके बाद ये जो हमें यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद दर्शाइए कि सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करता है। हमें बताना है कि ये जो सी डी है वो रेखा ए बी को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक और दो, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, और ये किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, समकोण। क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा बी ओ सी और ये जो है ए ओ डी, इसे हम आपस में क्या कर देंगे, सर्वगान सम सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम त्रिभुज। त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज क्या है हमारा, ए ओ डी। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी व त्रिभुज। उसके बाद क्या है, बी ओ सी, क्या है फिर उसके बाद बी ओ सी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें कुछ कॉमन चीज़ देखना है जो कि आपको इसमें दिखाई दे देगा। पहले हम ये देखेंगे दिया क्या है, जो ए डी है और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि जो हमारा ए डी है वो बी सी के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, गिवन है। ए डी बराबर बी सी, ठीक है, ए डी बराबर बी सी, ये क्या हो जाएगा हमें गिवन, यानी कि दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। उसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा ये जो हमारा कोण ए है और ये कोण बी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका भी रीजन लिख सकते हैं हम कि ये भी क्या है, दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, हम इसको कैसे लेंगे। देखिए डी ए ओ, लिखेंगे डी ए ओ, लिखेंगे एंगल डी ए ओ बराबर है किसके, डी ए ओ बराबर है एंगल सी बी ओ के। किसके, सी एंगल सी बी ओ के। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, दिया है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है हमारा कितने हैं, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर जो आपको एंगल ए दिखाई दे रहा है और एंगल बी, ये कितने हमारे 90 डिग्री के। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, गिवन है, यानी कि दिया है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, दिया है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा दो हो गया, एक और ढूंढेंगे। एक और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको प्रतिच्छेदी रेखा दिखाई दे रही है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं ये जो एंगल है इसके बराबर है। क्यों, इसका रीजन हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख सकते हैं जो हमारा जो हमारा ये ए ओ डी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं जो हमारा ये जो यहाँ पर जो कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कोण है हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण, ये हमारा ओ है, ठीक है। तो हम इसमें बीच में ओ को कॉमन रखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के। एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के। रीजन लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका रीजन। अब देखेंगे इसमें हमारा कौन सा सर्वगाम समता नियम लग रहा है, कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो ए डी और बी सी, यहाँ पर देखेंगे ए डी और बी सी, एक क्या है, ये एक भुजा है, यानी कि ये तो हो गया हमारा साइड। उसके बाद इस तरह का निशान को आप इस तरह से यदि निशान है, यानी कि इस तरह का जो चिन्ह है, इसे हम किससे क्या दिखाएंगे, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एंगल है, यानी कि कोण है। तो कोण को हम ए से एंगल से दिखा देंगे, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए से, यानी कि ए एस से हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे रीजन ए एस सर्वांग
सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ये दे रखा है त्रिभुज ए ओ डी, इस तरह से कर देंगे त्रिभुज बी ओ सी, यानी कि जो हमारा त्रिभुज ए ओ डी है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ओ सी के। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा था, ये जो ए बी है पर यहाँ तक पढ़ लिए थे हमने, क्या ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। तो दर्शाइए कि सी डी, जो हमें सी डी कहाँ है, सी डी देखेंगे, ये जो हमारा सी डी है वो रेखा ए बी को समद्विभाजित करता है। तो हम ये किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ए ओ है वो बराबर है किसके, बी ओ के, ठीक है। ये जो ए ओ है बराबर है बी ओ के, ये एक रेखा है। अब इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी टी द्वारा। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है ओ ए, यहाँ पर दिख रहा है ना जो आपको ओ ए, वो ओ बी के बराबर है। हमने इसको क्या किया है प्रूफ, अभी सर्वांगसम प्रूफ किया, इसीलिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओ बराबर है, यहाँ पर ए ओ नहीं तो इस तरह से लिख देंगे ओ ए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ओ ए बराबर है ओ बी के, कारण लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा। ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा ओ ए जो है बराबर है ओ बी के बाय सी पी सी टी द्वारा, ठीक है, यानी कि सी पी सी टी द्वारा। उसके बाद अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें देखिए हमने क्या क्या देख लिया, ये और ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दर्शाना है कि सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करता है। ये जो हमारा सी डी है, ठीक है, ये सी डी है। जब हमने ये देखा कि ये जो हमारा ए ओ है वो ओ बी है, ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है, ये जो सी डी रेखा है वो ए बी को समद्विभाजित करता है। इस तरह से हम यहाँ पर बस इसे अब लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे सी डी रेखा ठीक है, सी डी रेखा ए बी, सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करता है। इस तरह से जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसको हमने बहुत ही आराम से किया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।